सोमवार से देश में जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि ऐतिहासिक रिफॉर्म हुआ है। 8 साल से जो जीएसटी के स्लैब चल रहे थे 5, 12 और 28, उसको हमने 2 स्लैब करने का काम किया है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों में हमने कटौती की है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स को लाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया था, उनको सफलता नहीं मिली तो उसको सफल करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। देखिए, जो न्यू जेन रिफॉर्म हुआ है, एक बहुत ऐतिहासिक रिफॉर्म हुआ है कि 8 साल से जो जीएसटी का रेट चल रहा था 5, 12, 18, 28, उसको भी हम लोगों ने 2 रेट करने का काम किया। और बहुत सी चीज़ों पे जो आम उपयोग की चीज़ें हैं या आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे किसानी का क्षेत्र का हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र का हो, इन सब पर पे कहीं ना कहीं भारी कटौती की गई है ताकि आम जनता को काफ़ी राहत आज से मिलने वाली। अब गब्बर सिंह टैक्स लाने का सबसे पहले प्रयास तो कांग्रेस ने ही किया था, वो सफलता नहीं पाए तो उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। अब वो क्या कहते हैं, उनको कहने का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से जिस समय आप अगर देखेंगे कि जीएसटी लागू होने के पहले जो जितने प्रकार के टैक्स लगते थे और हर स्टेट के अलग अलग टैक्स होते थे, उससे कहीं ना कहीं जीएसटी में उस समय भी लोगों को राहत मिली थी। जीएसटी सुधारों के क्रियान्वयन पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी की सफल नीतियों की बदौलत हम जीएसटी की अगली पीढ़ी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत उद्योगों को सहूलियत, व्यापार में बढ़ावा और देश की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता देने के लिए जीएसटी को लाया गया है। जीएसटी को 2 स्लैब में ला करके मूल खाद्य उत्पाद में छूट दी गई है। वहीं कृषि यंत्र, गाड़ियां आज सस्ती हुई हैं। यह जो जीएसटी की छूट है, यह इस त्योहार के मौसम में एक बचत उत्सव के रूप में है। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सफल नीतियों के कारण हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की ओर जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उद्योगों को सहूलियत, व्यापार में बढ़ावा, करों में सरलीकरण और देश की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता देने के लिए जीएसटी को लाया गया है। और जीएसटी को अब 2 स्लैब में ला करके 5% और 18% करके, जहां मूल खाद्य उत्पादन के विषयों में पूरी तरीके से छूट दी गई है, वहीं कृषि उत्पाद और कृषि के जो यंत्र हैं उनको सस्ता किया गया है। गाड़ियां सस्ती हुई हैं, घरों में रोजमर्रा के काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक के उत्पाद सस्ते हुए हैं। ये जो जीएसटी की जो छूट है, ये इस त्यौहार के मौसम में एक बचत उत्सव के रूप में है, जहां एक सामान्य गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, नियो मिडिल क्लास आदमी अपने घर में आवश्यक कंज्यूमर की चीज़ों को, खाद्य पदार्थों को लेकर के देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की में अपना योगदान देगा। और उसके साथ ही भविष्य में ये जो मांग बढ़ेगी, उसका सबसे बड़ा लाभ देश भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, स्वदेशी बनाने में और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित हो। जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन पर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, सबसे खुशी की बात यह है कि सभी दुकानदार और ग्राहक बहुत खुश हैं और बाजार में मैं व्यापारियों को बधाई देता हूं। देखिए, सबसे खुशी की बात है कि सारे दुकानदार बहुत खुश हैं, सारे ग्राहक बहुत खुश हैं और इन्होंने मार्केट को मैं बधाई देता हूं। हमारे साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, तो उन्होंने बताया सुबह सुबह आते ही सारे कंप्यूटर पे रेट को चेंज कर दिया गया। जिन जिन वस्तुओं पे जो आम आदमी की ज़रूरतमंद की चीज़ें थी, सबके रेट जो 28 से 18 हुए या 18 से 5 हुए या 5 से 0 हुए, वो सभी को चेंज कर दिया गया है। तो हर व्यक्ति को 10%, 12%, 15% की छूट वो प्रधानमंत्री जी ने हमारे घर की वस्तुओं पर दे दी है। इससे और इसके साथ साथ ही हम हर घर स्वदेशी का नारा भी कर रहे हैं कि हमको अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को उपयोग करना चाहिए। उससे देश का पैसा देश में ही रहेगा, नई फैक्ट्री लगेंगी, नए उद्योग लगेंगे। जो उद्योग हमारे बंद होने की कगार पे थे वो बंद नहीं होंगे, देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
तो कुल मिला के ओवरऑल ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है देश के लिए। आने वाले सालों में हमें इसका फ़र्क दिखाई देगा और हमारे देश की तरक्की और आगे होगी।